तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पहले तो माफ़ी चाहता हूँ कि कल और परसों आप लोगों की क्लास आ नहीं पाई। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज देखने वाले अपन गाइस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी कंटिन्यू रखेंगे आज। इसके बाद इसके पहले आपको मीन्स बताएंगे, फिर फीचर्स बताएंगे, फिर मेरिट्स, फिर डीमेरिट्स। तो गाइस बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से शुरू करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो देखिए, द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर विथ ईच अदर फॉर अ कॉमन पर्सन। कोऑपरेटिव मीन्स का मतलब क्या होता है? किसी के लिए काम करना, कुछ एक ही चीज़ के लिए किसी दूसरे के लिए काम करना, किसी कॉमन पर्पस के लिए, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाएगी। तो आगे देखिए, द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ द वॉलंटियर एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। आप लोगों को मेरे को ये बताइए कमेंट्स में कि वॉलंटियर का मतलब अब तक किन किन लोगों को नहीं पता। वॉलंटियर का मतलब किन किन लोगों को नहीं पता, आप बताइएगा, मैं बता देता हूँ फिर भी। वॉलंटियर मतलब जब जो लोगों की मर्ज़ी हुई वो आ सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में और जा सकते हैं, उनको कोई रोक टोक की नहीं है, कुछ परमिशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब उनकी मर्ज़ी हो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में आ सकते हैं कभी भी और जा सकते हैं, उसको कहते हैं अपन वॉलंटियर। ठीक, अ वॉलंटियर एसोसिएशन ऑफ पर्सनस who join together with the motive of welfare of the members। वो किस लिए ज्वाइन होते हैं, किस लिए मिलते हैं, किस मोटिव के लिए? वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। वेलफेयर्स का मतलब आप लोगों को पता ही होगा। वेलफेयर्स मतलब किसी दूसरे की भलाई के लिए काम करना। ठीक, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स वॉलंटियर, एक साथ जो लोग हैं वो एक साथ मिलते हैं, कभी भी आ जा सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ऑफ पर्सनस हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर, दूसरों की भलाई के लिए काम करना, उसको वेलफेयर कहते हैं, ऑफ द मेंबर्स। ठीक, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। दे आर ड्राइवन बाय द नीड टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द फेस ऑफ पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड ऑफ मिडिल मैन ऑब्जेस्ट विद द डिज़ायर टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। इसका मतलब ये है गाइस कि दे आर ड्राइवन बाय द नीड टू प्रोटेक्ट, किन लोगों को बचाना, जो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर हैं उन लोगों को बचाना, किसके हाथों से? देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट बचा के रखना उन लोगों का। पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है हैंड ऑफ मिडिल मैन, जो मिडिल मैन होते हैं वो बीच में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की सोचते हैं, उन लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटी में दूर रखना। इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन लोगों को बचा के रखना, मिडिल मैन का हाथ नहीं आ पाए उनके अंदर। क्योंकि ज़्यादातर मिडिल मैन देखे होंगे आपने, साधारण भाषा में क्यों, तो ब्रोकर, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का सोचते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इसलिए बनाई जाती है, दूसरों की भलाई के लिए बनाई जाती है, दूसरों की वेलफेयर के लिए बनाई जाती है। इसमें कोई मकसद नहीं है कि इसका प्रॉफिट कमाना मेन मोटिव हो। मेन मोटिव इसका वेलफेयर है सिर्फ, इसमें प्रॉफिट का कोई खेल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ वेलफेयर के लिए। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेम्बर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए बस बनाई जाती है। किसके लिए? जो मिडिल मैन होता है, मिडिल मैन होता है उसको बीच से हटा दिया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। जो लोग होते हैं मिडिल मैन से बचाए जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, क्योंकि मिडिल मैन जो है वो ग्रेटर प्रॉफिट कमाने की सोचता है। ठीक, तो अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन है वो कंपल्सरी करवाना किसके तहत? 1912 ये एक्ट है, याद रखिएगा आप। 1912 के तहत कराना कंपलसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन। मैंने आपको क्या क्या बताया, एक बार जल्दी देख लीजिए। कोऑपरेटिव मीन्स दूसरों की भलाई के लिए किसी एक ही पर्पस के लिए काम किया जाता है। इसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी से वॉलंटियर जो कभी भी आ जा सकते हैं सोसाइटी के अंदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर, दूसरों की भलाई के लिए काम किया जाता है मेंबर्स की। दे आर ड्राइवन बाय द नीड टू प्रोटेक्ट, किससे प्रोटेक्ट किया जाता है इनको? मिडिल मैन। जो मिडिल मैन होते हैं वो ग्रेटर प्रॉफिट कमाने की सोचते हैं, उनको बीच में से हटा दिया जाता है। तो नेक्स्ट देखिए गाइस, फीचर्स देखते हैं इसके। पहला दे रखा है वॉलंटियर मेंबरशिप। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, इसके अंदर वॉलंटियर का मतलब कभी भी आ जा सकते हैं सोसाइटी के अंदर। इसमें ऐसा नहीं कि अलग अलग परमिशन लेनी पड़ेगी, लीगल जो अपने प्रोसीजर होते हैं वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, सब बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। वॉलंटियर मेंबरशिप है, कभी भी लोग जो हैं आ सकते हैं, जा सकते हैं। इट इज़ फ्री फॉर मेंबर्स टू जॉइन वेयर सो वी वांट एंड टू लीव ऑल्सो एवर ही शी वांट।
बट जब वो ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं, जब वो छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं इसको, जो भी हो। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं लीगल स्टेटस। गाइस लीगल स्टेटस का आप लोगों को मतलब पता ही होगा। एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। तारक मेहता का उल्टा चश्मा किस किसने देखा है? जल्दी बताइए मेरे को कमेंट्स में, किस किसने देखा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता के उल्टे चश्मे के अंदर जो गोकुलधाम सोसाइटी है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है गाइस, तो दूसरों की भलाई के लिए वो बनाई गई है। इसमें इतने सारे मेंबर्स रह रहे हैं, उन सब की भलाई के लिए बनाई जाती है। फेस्टिवल्स होते हैं और जो उनका रेंट होता है वो काफ़ी कम होता है, जिससे जो सोसाइटी का मेंटेनेंस वो निकल पाए। जो मिडिल मैन होते हैं, आप लोगों ने कई जगह देखा होगा कि कोई नया मेंबर आया, मान लीजिए जयपुर है, जयपुर में कोई बाहर का मेंबर आया, मान लीजिए यूपी का आया या किसी दूसरे अनदर स्टेट का आया, जिसको कमरा लेना है, वो नया नया आया है। जो मिडिल मैन होंगे, जो ब्रोकर होंगे बीच में, वो कूदेंगे कि सर आप लोग को दिखाता हूँ मैं बहुत बढ़िया घर, अच्छी साइड पे घर दिखाऊंगा। तो क्या करते हैं, जो ब्रोकर होते हैं वो उनका कमीशन पहले बांध के रखे हुए होते हैं। जो मालिक रहता है घर का, इसमें आपका जो घर मैं बिकवाऊँगा, जो लोग आएंगे देखने, बस मेरे को इतना परसेंट, 10%, 20% प्रॉफिट है वो मेरे को चाहिए। तो ठीक, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। लीगल स्टेटस होता है इसके अंदर, मतलब उसको अपनी पहचान से जाना जाता है सोसाइटी को। गोकुलधाम सोसाइटी को आजकल कोई नहीं जानता, सब लोग जानते ही हैं क्योंकि इसकी नाम चाहता है सोसाइटी का, उसके नाम पे सीरियल्स भी चल रहे हैं। और बहुत सारी सोसाइटी हैं जो जानी जाती हैं अपने अपने नाम से, उनका लीगल स्टेटस होता है। सब लोग वैसे ही जानेंगे क्योंकि वेलफेयर के ही काम कर रहे हैं, उनका बिल्कुल प्रॉफिट अर्न करने का मतलब बिल्कुल नहीं है, सिर्फ वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं वो। ये वेलफेयर इंपॉर्टेंट टर्म है, सिर्फ वेलफेयर के काम कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट अर्न बिल्कुल भी नहीं है। आप सोच रहे हो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ वेलफेयर के लिए काम होता है इसके अंदर। ठीक, तो अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी। गाइस मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है। मैंने आपको इतनी मतलब बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, लेक्चर बन चुके हैं बीएससी पे, मैंने आपको सारी जो वीडियोस है उनमें बताया है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है। चलिए बता देता हूँ आज फिर भी। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब मीन्स, जो मान लीजिए उसके मेंबर्स, मान लीजिए 10 मेंबर्स हैं सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी में 10 मेंबर्स हैं, वो सब ने पैसा लगा रखा है सोसाइटी के अंदर, जितना जितना अमाउंट है, जितना उनसे हो सकता है वो थोड़ा शुरू स्टार्ट करने के लिए लगा रखा है। लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स कोई इनका डेप्ट आ जाता है, कोई कर्जदार बन गया सोसाइटी का, तो इसमें क्या होगा, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स उसकी पर्सनल एसेट्स पे बात नहीं आएगी। जो लिमिटेड लाइबिलिटी के शेयर होंगे, जो उनके आउन शेयर होंगे, जो उन लोगों के शेयर होंगे वो बेचे जाएंगे सिर्फ। उसमें ऐसा नहीं अनलिमिटेड लाइबिलिटी उनकी घर की जो एसेट्स है वो बेच दे, जो क्रेडिटर है, ऐसा कुछ नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी है इसके अंदर। फोर्थ देखिए कंट्रोल। गाइस इसका इम्पोर्टेंट टर्म है कंट्रोल। कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। अपन लोगों ने देखा ना, वॉलंटियर एसोसिएशन है ये, जितने लोग आए वो आ सकते हैं, जा सकते हैं जब उनकी मर्जी हो। तो कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? 50 मेंबर्स है, 100 हैं, 100 से ज़्यादा हैं, ऐसा तो नहीं कि सब रूल करने लग जाएं कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, जो डिसीजन होगा सब लेंगे। कंट्रोल किसके हाथ में होगा? मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो कंट्रोल होगा वो सारे एक जगह, जो जितने मेंबर्स होंगे एक साथ मिलेंगे, डिसीजन करेंगे, मीटिंग करेंगे, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, जो वेलफेयर के लिए अच्छा है लोगों के लिए, वो सोचेंगे। जिन लोगों को, जो मेन मेंबर्स उनको लगता है कि हाँ ये जो हैं वो लीडर बन सकते हैं हम लोगों के, तो कंट्रोल किसके में हाथ में रहेगा? जो मेन लीडर होंगे, जो लोगों ने अपॉइंट किए कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, जितने भी लोगों ने, उन सब लोगों ने जो उनको लगता है कि हाँ सही है, ये लोग हमारे लिए काम कर सकते हैं, इनका जो मकसद है वो वेलफेयर के लिए, हम लोगों के लिए, तो प्रॉफिट कमाने का बिल्कुल नहीं है। तो कंट्रोल है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग होंगे वो किसी जो 3-4 लोग होंगे उनको अपॉइंट करेंगे और कंट्रोल उनके हाथ में सौंप देंगे। ठीक गाइस, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर देखते हैं सर्विस मोटिव। गाइस इसका मैंने आपको बता ही दिया कि वेलफेयर के लिए होता ही है। इसमें सर्विस मोटिव का ही मकसद होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, प्रॉफिट का मकसद बिल्कुल नहीं होता। जो सोच रहे हैं ना कि प्रॉफिट, अपन लोगों ने पहले देख लिया है बिजनेस के अंदर, ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था आपको, मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना।
लेकिन जो इस चैप्टर में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना बिल्कुल भी नहीं है। इनका मकसद है सिर्फ वेलफेयर के लिए, सर्विस मोटिव देते हैं लोगों को। जो मिडिल मैन होते हैं उनको एक्सप्लोट करते हैं, जो ग्रेटर प्रॉफिट कमाने की सोचते हैं मिडिल मैन, उनको बीच से हटा देते हैं। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनके लिए काम करते हैं। तो गाइस इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। मैं 2 मिनट ये वन सेकंड। तो गाइस कंटिन्यू रखिए, आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट्स का टाइम देखता हूँ, नोट कर लीजिए इसको। फिर अपन इसके मेरिट्स देखेंगे, डीमेरिट्स देखेंगे। गाइस जल्दी कर लीजिए नोट। तो भाइयों बहनों कर लिया नोट आप लोगों ने? तो चलिए आगे बढ़ते हैं बनाज। अब मेरिट्स देखते हैं इसके। पहला है इक्वल इन वोटिंग राइट्स। गाइस आप लोगों को पता होगा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसके अंदर सबका इक्वल वोट होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आया वो कुछ लोगों की मानी जाएगी उसके अंदर। हालांकि मैंने आप लोगों को बताया कि उसके अंदर जो कंट्रोल होता है वो कुछ मेंबर्स के हाथों में होता है, क्योंकि जो इलेक्ट होते हैं, किससे इलेक्ट होते हैं, वो जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो इन लोगों को इलेक्ट करते हैं। ठीक, तो सबका इक्वल वोट रहेगा। इसका मीन्स मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, 1 वोट 1 मैन 1 वोट। ये सुना होगा आपने, एक इंसान का 1 वोट। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भी यही है, इक्वल वोटिंग राइट्स होती है इसके अंदर। सेकंड देखते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। तो द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन एट द कोऑपरेटिव सोसाइटी एट द टाइम ऑफ लॉस cannot have claim over the personal property, cannot have claim over the personal property of the members। आया कुछ समझ में? लिमिटेड लाइबिलिटी आप लोग को आ गया होगा, फिर मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही है, उसके अंदर 10 मेंबर्स हैं, उनने अपने लिमिटेड रिसोर्स लगा के शुरू किया है सोसाइटी को। अचानक उनका डेप्ट आ गया, क्रेडिटर आ गया। इस हाल में आप लोग क्या करेंगे? इस हाल में उनका कुछ नहीं है, जो उनके शेयर होंगे, खुद के शेयर होंगे, उस शेयर के अंदर ही उन पे जो क्रेडिटर होगा वो लेके जा सकता है। जो पर्सनल एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है, उस पर बात नहीं आएगी इन लोगों की। ठीक है, आपको आगे होगा 2 मेरिट्स, इक्वल इन वोटिंग राइट्स। सेकंड है लिमिटेड लाइबिलिटी। थर्ड स्टेबल एक्सिस्टेंस। स्टेबल का मैंने आप लोगों को बता ही दिया। स्टेबल का मतलब क्या होता है, मेरे को ये बताओ आप कमेंट में। मेरे को तो पता होना चाहिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कितना आ रहा है समझ में? आप बता देना तो मैं लिखता हूँ स्टेबल का मतलब। स्टेबल मीन्स जो कभी ख़त्म ना हो, एक जगह स्टेबल है वो। स्टेबल मीन्स कभी जो ख़त्म ना हो। ठीक, तो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन तक। कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। द डेथ ऑफ एनी मेंबर्स, इंपॉर्टेंट टर्म, the death of any member does not affect the existence of society। कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस है, आप लोगों को बता ही दिया मैंने, क्योंकि वो लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर रही है। उनका मकसद ही नहीं प्रॉफिट कमाना, लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर रही है वो। द डेथ ऑफ एनी मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी। मान लीजिए 10 या 20 मेंबर सोसाइटी के अंदर हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, उनके अंदर डेथ हो जाती है किसी 1-2 मेंबर्स की, तो ऐसा नहीं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो रुक गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी कंटिन्यू रहेगी। द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ अ स्टेबल एंड कंटिन्यू लाइफ एंड एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो कंटिन्यू रहेगी, उसकी लाइफ एग्जिस्ट करेगी वो लंबे समय तक। याद रखिएगा ये पॉइंट आप। स्टेबल एक्जिस्टेंस मीन्स वो जब कभी भी ख़त्म नहीं होगी सोसाइटी, लंबे समय तक चलती रहेगी गाइस। तो 4 देखते हैं इकोनॉमिक ऑपरेशंस। द ऑपरेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ क्वाइट इकोनॉमिकल
एज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय मेंबर्स, इसमें है जो मेंबर्स होते हैं, कुछ जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारे मेंबर्स ही परफॉर्म करते हैं। देमसेल्फ वाइल परचेसिंग गुड्स, क्या करते हैं वो लोग, परचेस करते हैं गुड्स, रॉ मटेरियल कह सकते हैं अपन, सो दे कैन गेट द रॉ मटेरियल एंड गुड्स एट लो कॉस्ट पे खरीदते हैं वो लोग। देयर इज सेविंग इन एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस ऑल्सो। गाइस इसमें ये नहीं है, मैंने आपको पहले बताया कि वेलफेयर के लिए काम करते हैं। आप लोग ये खुद समझ सकते हैं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है किस पर्पज़ के लिए बनाई जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैंने आपको पहले बता तो दिया कि लोगों की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, पर इसमें थोड़ा जो मनी है वो लिमिटेड रिसोर्सेज थे। जो लोग इसके अंदर आएंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उनके रिसोर्सेज थोड़े बहुत लगेंगे स्टार्ट होने के अंदर। और आपके जो आगे आपके 5-6 टाइप्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, क्रेडिट, हाउसिंग और 5-6 और हैं, आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। प्रोड्यूसर मतलब ऐसा कुछ नहीं कि जो फुल तरह से इकोनॉमिकली रहेगी, वो जिसमें ऑपरेशन होएंगे, थोड़े बहुत होएंगे पैसे से रिलेटेड ऑपरेशंस। परचेस करेंगे जो वहाँ के जो मेंबर्स है वो परचेस करेंगे गुड्स, रॉ मटेरियल, किसको देने के लिए, जो वहाँ के कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो लोग हैं उनको मिल पाए। एक ये इंपॉर्टेंट टर्म है, लो कॉस्ट पे मिल पाए। सबसे बड़ी बात यही है, उनको लो कॉस्ट पे जो रॉ मटेरियल वो मिल रहा है, जिससे उनका एडवर्टाइजिंग का खर्चा भी नहीं हो रहा और सेलिंग का एक्सपेंस भी नहीं ऊपर है। उनकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर लोग हैं उनको ही उनका सारा जो मटेरियल मिल पा रहा है। उनको ऐसा नहीं कि एडवर्टाइजिंग करनी पड़ रही है कि यहाँ पे ये गुड्स मिल रहा है, आप सेल किया जा रहा है लो कॉस्ट पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इकोनॉमिकली है वो, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर लोग होंगे वो उसको खरीदेंगे तो नहीं, मतलब जो है उनको मिल पाएगा लो कॉस्ट के अंदर। ठीक है, आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो गाइस देखते हैं हम नेक्स्ट 5th मेरिट, सपोर्ट बाय गवर्नमेंट। आप लोगों को पता ही होगा जब कोई वेलफेयर के लिए काम करता है, गवर्नमेंट किसके लिए काम करती है, गवर्नमेंट लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती है। उनकी गवर्नमेंट बनती है जब वो लोगों की वेलफेयर के लिए काम करते हैं। आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, अभी कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही फ्री में जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है रिसेंटली करेंटली, तो गवर्नमेंट की वजह से चल पा रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो हर चीज़ में सपोर्ट करती है अपन को। मैं आपको आज सीधा बात कहना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर, मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और गवर्नमेंट की ताकत दोनों मिलके कुछ कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट अलग चल रही है गवर्नमेंट अलग चल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, उनकी माइंड थिंकिंग और गवर्नमेंट का जो ताकत है वो दोनों मिलके एक साथ वर्क करेंगे अपनी कंट्री के अंदर, अपनी कंट्री को और बेहतर बनाने के लिए। तो देखते हैं हम गाइस, सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट जस्ट बिकॉज ही इज लीगल स्टेटस हैज़ रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट एंड अकॉर्डिंग 1912। उसका लीगल स्टेटस है क्योंकि उसके पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मैंने आपको बताया कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना 1912 एक्ट के तहत। रजिस्ट्रेशन इस गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार इस गवर्नमेंट। इससे क्या मिलता है, सब्सिडीज़ मिलती हैं, रीबेट मिलता है टैक्स के अंदर, लोन्स मिलते हैं, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलाया जाता है आपको, गवर्नमेंट देती है लोन। अभी दे रही है। कोरोना के टाइम पे बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय थे, मज़दूर थे जो अनएम्प्लॉय हो चुके थे, उनके घर भी तोड़ दिए गए थे और अब गवर्नमेंट लो इंटरेस्ट पे ना उनको लोन प्रोवाइड करवा रही है। ठीक, आर प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट। ठीक, तो आपको आगे होगा। आखिरी का मेरिट देखते हैं अपन, ईजी ऑफ फॉर्मेशन। ध्यान से देखिएगा गाइस, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। मिनिमम 10% मेंबरशिप रिक्वायरमेंट फॉर स्टैंडिंग सोसाइटी। मैंने आपको बताई दिए, सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए स्टार्ट करने के लिए। ऐसा कि नहीं है कि 5 मेंबर, 8 मेंबर, 7 मेंबर स्टार्ट हो गए कोऑपरेटिव सोसाइटी। उनका जो स्टेटस होगा उनको उसको देख के उसको गवर्नमेंट जो होगा उसको नाकार देगी। ऐसा नहीं है कि मैंने उनको बताई दिया कि 10 मेंबर्स होने ज़रूरी हैं, मीन्स मिनिमम 10 मेंबर्स होने कंपलसरी हैं।
जब स्टार्ट करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो याद रखिएगा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, बेसिक मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटी आर रिक्वायर्ड। बेसिक मिनिमम कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसका गवर्नमेंट के अंदर 1912 एक्ट के तहत, तो कुछ बेसिक सी मिनिमम की लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है गवर्नमेंट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको शुरू करने से पहले। प्रॉपर फॉर्मेट किस लिए बनाई जा रही है, उसका प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर वर्क फॉर्म एट डन किस लिए बनाई जा रही है, किस मकसद के लिए बनाई जा रही है, योर टास्क क्या होंगे इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के बनाने के लिए, मोटिव क्या है आप लोगों को बनाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी। फॉर स्टार्ट, सोसाइटी ओपनिंग और नॉट बाय गवर्नमेंट। ये सब चेक करने के बाद, आपको पूरा पेपर वर्क देखने के बाद किस लिए बनाई जा रही है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका वर्क क्या रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जा रही है पैसे कमाने के लिए बनाई जा रही है, ये लोग हैं वो गवर्नमेंट को, इसलिए जो गाइस इसके इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, क्योंकि जो लोग कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट को मतलब पागल बनाते हैं, जिससे गवर्नमेंट में हर सख्ती कर रखी है और करनी भी चाहिए। ठीक, तो पेपर वर्क पूरा दिखाना पड़ेगा उनको, टास्क का किस लिए बनाई जा रही है गवर्नमेंट, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, मोटिव फॉर स्टार्ट सोसाइटी ओपनिंग और नॉट बाय गवर्नमेंट। याद रखिएगा ये पॉइंट। वो स्टार्ट होएगी नहीं होएगी, वो सारा पेपर वर्क देखने के बाद गवर्नमेंट उसको परमिशन देगी और नहीं देगी। तो दिस इज़ एंड फॉर टुडे गाइस। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और आपको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप वीडियो पोस्ट करके। तो आज के लिए इतना ही गाइस, कल देखेंगे अपन इसके डीमेरिट्स के बाद देखेंगे कितनी टाइप्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, फिर धीरे धीरे चैप्टर को एंड करेंगे गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, और नोट करना है तो आप कर सकते हैं बोर्ड से।